नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी से अलहदगी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 के आम इंतखाबात में कुल 3 सीटें जीती थी, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस के साथ हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती इससे परेशान क्यों हैं? जब महबूबा मुफ्ती के बयान के बारे में पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे भी अपने मसाइल हैं और मुझे इन्हें हल करना है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती से जाकर पूछें कि उन्होंने क्या किया है। और बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पीएचईडी झगड़ा मुतल्लिका पार्टियों का मसला है, लेकिन वो उन लीडरों को बीजेपी में शामिल होने की दावत जरूर देंगे जो इस झगड़े की वजह से अलग हो रहे हैं। मशरक़ी अनंतनाग के डिपोरा में पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए रैना ने वज़ीर आज़म की हालिया रैली को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। नमाजियों की मुबैना पिटाई की दिल्ली के वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रैना ने कहा कि मुलविस पुलिस एहलकार मुअत्तल है और मोदी के दौर हुकूमत में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस मौके पर बीजेपी से भारी मोहम्मद रफीक वानी जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने यूटी महिला मोर्चा के नायब सदर रुमीसा रफीक और दीगर कायदीन भी मौजूद रहे। रैना ने यह भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की 7 मार्च को जो वादी कश्मीर के श्रीनगर में एक जबरदस्त रैली हुई, एक जन सैलाब, एक जन समंदर पूरे कश्मीर से निकलकर मोदी साहब के दीदार के लिए, मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर पहुंचा। मैं वादी कश्मीर के बच्चे बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं। पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बीजेपी तैयार है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पीडीपी को लेकर या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनकी जमात के बारे में जो बोला या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो पलटवार किया है, वो उन दोनों जमातों का आपसी मामला है। इस पर मुझे कोई तनकीद नहीं करनी है, इस पर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है। मेरा एक ही मकसद है, गरीब गस था उन खुश, गरीब गस कर उन खिदमत।